दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सुपरस्टार की कहानी के बारे में जिसका नाम सुनते ही क्रिकेट और कंट्रोवर्सी दोनों की याद आ जाती है। अजहरुद्दीन। और मूवी में अजहर का रोल प्ले किया है इमरान हाशमी ने एकदम धमाकेदार अंदाज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अजहर की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है 2000 के क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल के टाइम। अजहरुद्दीन एक जमाने में इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्टाइलिश क्रिकेटर था। उस पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगता है। पूरा देश शॉक में चला जाता है। जो फैंस अजहर की पूजा करते थे वो अब उस पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं। अजहर पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है क्रिकेट खेलने से। और अब अजहर डिसाइड करता है अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए कोर्ट में लड़ने का। फ्लैशबैक चालू होता है। कहानी हमें ले जाती है अजहर के बचपन में। अजहर एक मिडिल क्लास हैदराबादी मुस्लिम फैमिली से आया था। उसके दादा चाहते थे कि अजहर एक दिन भारत का नाम रोशन करे। दादा ने छोटी उम्र में ही उसके दिमाग में क्रिकेट का सपना डाल दी और 100 टेस्ट मैच खेलने को कहा था। ये उसका गोल था। यंग अजहर दिन रात प्रैक्टिस करता, स्ट्रगल करता और अपनी मेहनत से इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाता है। वो अपने सिग्नेचर स्टाइल, यूनिक रिस्टिव शॉट्स और जेंटल स्माइल के साथ देश का फेवरेट बन जाता है। फिर अजहर की लाइफ में आती हैं नौरीन प्राची देसाई, एक सीधी सादी लड़की जो अजहर से सच्चा प्यार करती थी। दोनों की शादी होती है, सब ठीक होता है एकदम एक फेरी टेल की तरह। लेकिन जैसे जैसे अजहर का फेम बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते। क्रिकेट और फेम का प्रेशर अजहर पर इस तरह से चढ़ जाता है कि उसे अब और कुछ नहीं दिखता। साथ ही साथ अजहर अब कैप्टन बन जाता है और कैप्टनसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिक्स और नए नए टेम्पटेशन। दुनिया के बड़े प्लेयर और पावरफुल लोग अजहर के आसपास घूमने लगते हैं। इसी बीच अजहर की मुलाकात होती है बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी विच इज प्लेड बाय नरगिस फाकरी। संगीता और अजहर की केमिस्ट्री जबरदस्त होती है। धीरे धीरे अजहर अपनी शादीशुदा लाइफ से दूर और संगीता के करीब होने लगते हैं। यह अफेयर पूरे मीडिया में हेडलाइन बन जाता है और नौरीन के साथ अजहर का रिश्ता बिगड़ने लगता है। एक तरफ क्रिकेट, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ। इन दोनों के स्ट्रगल से अजहर की जिंदगी काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सब कुछ बदलने लगता है जब अजहर पर मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगते हैं। बड़े बड़े बुकीज और पैसे का लालच क्रिकेटर्स को टारगेट करते हैं शुरू से और अजहर भी इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोगों ने अजहर को ट्रैप किया। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि अजहर का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया। अजहर के कैरेक्टर को कंफ्यूज और हेल्पलेस दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि कौन सच्चा दोस्त और कौन दुश्मन। अजहर का बेस्ट फ्रेंड और टीममेट रवि, इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ क्रिकेटर अजय जडेजा प्लेड बाय गौतम गुलाटी, भी अजहर से दूरी बना लेते हैं। पब्लिक मीडिया और क्रिकेट बोर्ड सभी अजहर के अगेंस्ट हो जाते हैं। एक वक्त था जब अजहर को सर आंखों पर बिठाया गया था और अब उसे विलन बना दिया गया। मूवी का मेजर हिस्सा कोर्ट रूम सीन्स में सेट है। अजहर के लॉयर रेड्डी कुणाल रॉय कपूर एक क्विकरी और फनी कैरेक्टर है जो फुल एनर्जी के साथ अजहर के केस को लड़ते हैं। वहीं अपोजिशन लॉयर मीरा तारा दत्ता पूरी ताकत से अजहर को गिल्टी साबित करने की कोशिश करती हैं। कोर्ट रूम में दोनों तरफ से आर्गुमेंट चालू होता है, कहीं एविडेंस के साथ, कहीं इमोशंस के साथ। जब अजहर कोर्ट रूम में पूछा जाता है कि क्या तुमने मैच फिक्स किया था, तो वो कहता है कि मैं देश के लिए खड़ा था, पैसे के लिए नहीं। एक पावरफुल मोमेंट होता है मूवी का। कोर्ट फाइनली अजहर के हक में फैसला सुनाता है। जज कहता है कि अजहर के खिलाफ कोई पक्के सबूत न होने के कारण उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन अजहर के लिए ये विक्ट्री अधूरी होती है। जो रिस्पेक्ट, जो लव वो अपने फैन से चाहता था वो उसे पूरी तरह वापस नहीं मिलता। अजहर क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी कहानी कॉम्प्लिकेटेड थी। हाँ, ये पूरी तरह हीरो न पूरी तरह विलन, दोनों में ही नहीं थी। मूवी का एंड एक इमोशनल नोट पर होता है जहां अजहर अकेला क्रिकेट स्टेडियम में जाता है। अंदर जाकर वो अपने बीते हुए गोल्ड मोमेंट्स को याद करता है। ये मूवी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान गलतियां करता है लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अजहर एक ग्रिपिंग बायोग्राफी है जो क्रिकेट और ग्लैमर के बीच के डार्क रियलिटी को एक्सप्लोर करती है और इमरान हाशमी ने अपनी एक्टिंग से इस कैरेक्टर को इमॉर्टल बना दिया। अगर आपको क्रिकेट, इमोशनल ड्रामा और कंट्रोवर्सी इन तीनों का मसाला चाहिए तो आपके लिए ये मूवी मस्ट वॉच है।